बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज शब बरात है और मेरी तरफ से तमाम सामीन और नाजरीन को शब बरात मुबारक हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि ये 15 शबान की रात है, जिसे शब बारात कहते हैं। अल्लाह ताला 15 शबान की रात अपने बंदों पर खुसूसी रहमत की नज़र फरमाते हैं। मग़फ़िरत तलब करने वालों को मग़फ़िरत करते हैं और कीना और बुग़्ज़ रखने वालों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। आज खुसूसी इबादत की रात है और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दिल से माफ़ करने की रात है। इस बाबरकत रात के सदके अल्लाह पाक से खुसूसी दुआ है कि मेरे इलाके की महरूमियों का जल्द अज जल्द खात्मा अता फरमाए और नौजवानों को शऊर अता फरमाए। आमीन। उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन जो 31 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तय थे, तरतीब जिनका तरतीब दे चुकी थी इलेक्शन कमीशन जिसका, उसको मुलतवी करने पर आज गौर शुरू कर दिया है। उसकी वजह इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि सूबाई जो हुकूमत है वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, किसी किस्म का कोई भी तावन नहीं कर रही और अभी तक खैर कोई भी हतमी फैसला नहीं हुआ। उम्मीद है कि कमिंग मंडे उसका जो भी हतमी फैसला होगा वो हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम अपने आज के मेहमानों की तरफ। हमारे आज के मेहमान हैं बीसी कोटली से इनका तल्लक है, शबीर अवान। ये उम्मीदवार रहे जनरल कौंसलर है और पहली दफ़ा ये इन्होंने सियासत में कदम रखा है। इनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरे मेहमान हैं, इनका तल्लक विलेज कौंसल चुलग्रां चंद्रबाड़ी से है। मलक अमजद इनका नाम है। इन्होंने भी पहली दफा अमली सियासत में कदम रखा है। इनको भी हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। शबीर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी शबीर मलिक साहब, साहब आपको आ मेरी रही है। आवाज आ रही है? जी आ रही है, आवाज माशाल्लाह आ रही है अभी बस। चले आप इसे शुरू करते हैं। अमजद भाई, अभी नेटवर्क कनेक्टिंग का उनका भी इशू ही चल रहा है। वो नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, इतनी देर में आपसे आपकी तरफ आते हैं और आपसे पूछते हैं कि शबीर साहब, आपने अमली सियासत का इरादा किया? नेटवर्क का इशू था जिसकी वजह से कॉल आ गई थी। मैं फ्लाइट मोड पे करना भूल गया था, उसके लिए मैं सामीन और नाज़रीन से माजरत चाहूँगा। शबीर साहब, आपसे जी जी पूछेंगे अच्छा। कि आपने आपने अमली सियासत में आने का इरादा जाहिर किया है और जनरल कौंसिल की नशिस्त के लिए आप अपनी विलेज कौंसिल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस अमली सियासत में आने का आपका मकसद क्या है? 2 मिनट सबर बता, 2 मिनट। हेलो। जी अमजद साहब, आप लाइव जा रहे हैं, लाइव जा रहे हैं। हेलो। अमजद साहब, आप लाइव जा रहे हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? कहीं रास्ते में ट्रेवल कर रहे हैं? हमने आपको बाहर कहा था कि हेलो सिग्नल की मजबूती वाली जगह पे प्लीज बैठिएगा, लेकिन नवीद भाई। जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है आप जी। अच्छा अमजद भाई, आपसे सबसे पहले मेरी पूछेंगे। आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, हम आपको सुन रहे हैं। आपसे सवाल करना चाहेंगे कि आपने इस दफा जनरल कौंसलर की नशिस्त के लिए इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। हम आपसे पूछना ये चाहेंगे कि आपका अमली सॉरी नवीद सियासत भाई, में असल में मैंने आने आपको का बताया था कि मकसद मेरा क्या कोई है? इमरजेंसी काम पड़ गया था मेरे को। हम्म, जी 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 जी। आपकी आवाज सही नहीं आ रही नवीद भाई। हेलो। जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
अच्छा जी, हमारे जो दोनों मेहमान हैं उनका नेटवर्क का इशू है, और इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बारहा कोई तकरीबन इनको इंतहाई बारीकी के साथ, डिटेल के साथ बताने के बावजूद इस तरह के जो इश्यूज हैं वो क्रिएट होते हैं। इससे हमारे सामईन और नाजरीन भी डिस्टर्बिंग का शिकार होते हैं। इस बिना पे जो कल पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ तारक रफ़ीक अवान की सूरत में जो मिस ऐप हुआ था, उनकी सर्विस ना होने की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो उस वजह से मेरे माइंड ने ये क्लिक किया कि चले मैं कम से कम कुछ कोई ऐसे अफराद भी अपने साथ अटैच रखूं जो कम से कम ऐसी सूरत में, जिस सूरत हाल में जैसे अभी हम गुजर रहे हैं कि दोनों मेहमान दोनों के नेट के इश्यूज चल रहे हैं अभी। तो ऐसी सूरत में मैंने ज़ाती तौर पर यह फैसला किया है कि कोई ना कोई ऐसा बंदा हो जो समाजी कारकुन हो, जो कम से कम ऐसी सिचुएशन में इस प्रोग्राम को घसीट सके, और ये हो कि भाई कम से कम जो हमारे सामईन और नाजरीन है वो ये ना समझें कि हमने इंतजार किया है तो मैं इस सिलसिले में हमारे पास अभी मौजूद है मलक खालिद अवान। ये जनरल सेक्रेटरी हैं जी एबटबार डिवीजन के। ये हमारे साथ मौजूद है, हम इनको अपने साथ ऐड करते हैं। खालिद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है खालिद साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। सर इस प्रोग्राम के हवाले से कोई और अपने इलाके के लोगों के हवाले से, नौजवानों के इलाके हवाले से कोई आप मैसेज देना चाह रहे हो, कोई पैगाम देना चाह रहे हो? हाँ, सर पहले तो आपको मेरी तरफ से और आपके साथ जो दूसरे लोग हैं उनको मेरी तरफ से सलाम, मैं अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ वालेकुम अस्सलाम। और खराज तहसीन और बारहा मुबारकबाद पेश करता हूँ मलक नई साहब आपको खुसूसन कि अल्लाह आपने पाक इज्जत दे। इतना एक अच्छा कदम उठाया इलाके की तमीर तरक्की में, एक किरदार आप कर रहे हैं। तो मुझे जी बहुत जी अच्छा लगा ये। अगर मैं सच बताऊं तो आपको ये मैं बताऊं कि ये प्रोग्राम मैं खुद भी करना चाह रहा था जो आपने स्टार्ट किया। तो अल्लाह जी जी। पाक मेरी दुआ है मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको कामयाब करे इसमें। आमीन और आमीन। दूसरी जो बात है आपने पूछा कि इलाके की तमीर के हवाले से कोई गुफ्तगू होनी चाहिए, तो मैं अर्ज करता चलूं कि जितने भी हमारे कैंडिडेट्स खड़े हैं इसमें जनरल कौंसिल पे, किसान कौंसिल पे, यूथ पे, मेरी नेक तमन्ना है उनके साथ है, मेरी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह पाक हर उस बंदे को कामयाब करे जो इलाके के साथ मुखलिस हो, जो इलाके के लिए कुछ बिल्कुल करना चाह रहा हो, जो इलाके बेशक की तमीर तरक्की में किरदार अदा करना चाह रहा हो या बेशक। किरदार अदा करने की अहलियत रखता हो। मेरी दुआ जी है कि बिल्कुल वो है, कामयाब हो। इंशाल्लाह। दूसरी दूसरी बात ये कि इलाके के बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ कि इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। अच्छे लोग आगे आएंगे तो इस इलाके की तमीर तरक्की भी होगी, इलाका तरक्की भी करेगा, इलाके के मसाइल भी तरजीह की बुनियादों पर हल होंगे। तो ये बड़ी अच्छी एक बात है। तो मैं तो मेरी एक आपसे और इन लोगों से भी मतलब ये दरख्वास्त है कि कम अज कम मेरा एक मतलब एक मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि हर बंदे को अपना मंशूर अवाम के सामने रखना चाहिए कि आप किस लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं, आप क्या करना बिल्कुल चाहते हैं। ऐसे, बिल्कुल तो ऐसे ही। आपको मेरा वही, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में आपके प्रोग्राम में सवाल किया था कि इन लोगों से जो उम्मीदवारान हैं जी जी। इनसे हम पूछते हैं, मैं तो एक न्यूट्रल सिस्टम में पूछ रहा हूँ कि अवाम आपको वोट क्यों देगी, आपके अंदर क्या ऐसी चीज है जो पिछले साहब का उम्मीदवारों में नहीं थी। उम्मीदवारों में नहीं थे। आप जी जी। आपके अंदर आप क्या एक ऐसी नई चीज लेकर आना चाह रहे हैं जो पहले वाले उम्मीदवारों के पास नहीं थी, जो पहले वाले उम्मीदवारों ने मिस की, जो नहीं लेकर आ सके। बेशक उन्होंने कोशिश की होगी लेकिन नहीं आ सकी। आप वो क्यों बिल्कुल ऐसे है। वोट दें, आप क्यों इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, तो जी इलाके के बिल्कुल लिए ऐसे, आपके पास क्या मंशूर है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो और मेरी ये सारी एफर्ट मैंने भी अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के कह रहा हूँ कि सिर्फ लोगों में शऊर और आगाही पैदा करने के लिए की है कि कम से कम आप वोट
सिर्फ अहल बंदे को दें, जो बंदा आपके इलाके के काम कर सकता है। एक सिंपल सी मिसाल लेते हैं कि एक बंदा अपने घर में अपने बिस्तर पे, अपने सोफे पे, अपने ड्राइंग रूम पे और या अपने छत पे बैठ के ये यहाँ पे इस कैमरे के सामने आपका दिफा नहीं कर सकता, आपकी बात नहीं कर सकता। वो बंदा जो हमारे एबटाबाद तहसील में, जहाँ पे आम बात ये मशहूर है कि वहाँ पे बहुत फिलासफर, बहुत तेज तराज और बड़े मगरमच्छ किस्म के लोग हैं, जिनके अपने भी फंड्स होते हैं, वो भी छीन के जो दूसरे लोग अहल होते हैं वो ले उठा के अपने इलाकों में लगा देते हैं। तो अब हमारे जो भी उम्मीदवार हैं, मैंने इसीलिए प्रोग्राम शुरू किया है कि लोग कम से कम इनको देखें, इनकी काबिलियत को जाने कि किस में कितनी काबिलियत है, कौन कितना अहल है। ये फैसला तो वोटर्स ने करना है, ये फैसला आपने करना है, ये फैसला मैंने करना है और जितने वोटर्स हैं उन्होंने करना है कि भाई जो बंदा भी अहल हो, वो खा हमारी बरादरी का हो, हमारी बरादरी से बाहर हो, हमारे साथ उसका अच्छा रवैया हो ना हो, हमारे साथ नाराज हो, कोई भी मामला हो, वोट का जो है वोट अल्लाह के सामने ये वैसे भी एक अमानत है, उसको देना चाहिए। तो बिल्कुल। अभी भी मैं आज के आपकी प्रोग्राम बात के हवाले से आज के प्रोग्राम के हवाले से ही मैं सामीन को बताता चलूं, मैं इंतहाई शर्मिंदा हूं और माजरत खा हूं, लेकिन उसकी जो बेसिक रीजन है वो मैं अवाम को अभी बताना चाहता हूं कि ये जो दोनों मेहमान हैं, इनको मैंने बहुत बारीकी से एक एक चीज की गाइडलाइन दे के इनको बड़ी बारीकी से बताया और समझाया है कि कल आपका प्रोग्राम है, 9 बजे आपने इस प्रोग्राम में शिरकत करनी है, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है। हत्ता कि हालांकि जो भी उम्मीदवार हो, कहीं से भी हो, वो एक पब्लिक फिगर है। एक बंदा अपने आप को सियासत में करता है तो वो पब्लिक फिगर हो जाता है, लोग उसको बुला सकते हैं, लोग उसको वो कर सकते हैं। हम इनकी आसानी के लिए इनके घर में बैठे हुए सारे मामलात हल करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ऐसे और इनका भी ऐसे इसमें भला है कि ये अपने वोटर्स को बआसानी यहाँ से अपना पैगाम डिलीवर कर सकते हैं, लोग इनकी आवाज सुन सकते हैं। अभी जितने भी लोग इलेक्शंस में मूव कर रहे हैं, एक सिटी से दूसरी, दूसरी से तीसरी और घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन्स कर रहे हैं, अपने जेब से इतने ज्यादा पैसे लगा रहे हैं, हम उनको यहाँ पे मौका फराम करते हैं, हम उनको ये प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग बिल्कुल इसी किसी भी चीज को सीरियस नहीं लेते। और अभी भी आपके सामने की नेटवर्क इधर भी आपके सामने की ये आज की भी पोजीशन जो सूरत हाल बनी हुई है, आप तमाम अहबाब मुझे के सामने है। सर मुझे भी बहुत इंतहाई दुख हो रहा है कि मतलब ऐसे एक आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया इन लोगों को कि अपनी बात, अपनी आवाज आवाम तक पहुंचा सकें, अपना नैरेटिव आवाम के सामने रख सकें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आवाम के सामने रख सकें। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मिला। मैं तो कहता हूं कि इन उम्मीदवारान को आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपकी आवाज पूरे उस विलेज काउंसिल में जा रही है, बल्कि पूरे एबटाबाद के लोगों तक जा रही है। मैं आपको इस पर मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उनकी आसानी के लिए किया आप लोगों ने, आपने आलम बिलखुसूस भाई, आप मैं उनकी आवाज मैं पहुंच सके लोगों तक। माजरत माजरत के साथ आपकी आवाज आपको यानी जो मेरे साथ अभी मेहमान बैठे हुए हैं मलक खालिद अवान, इनको 8 बज के तो कोई 40 मिनट के बाद मैंने इनको मदऊ किया कि भाई खुदा न खास्ता इस तरह की कोई गड़बड़ हो जाए तो कम से कम जो प्रोग्राम की टाइमिंग्स है, कोई आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, हम इसको धक्का दे सकें। ऐसे ना हो कि हम इस प्रोग्राम को रोक सकें, क्योंकि हमारे पास ऐसा अभी कोई मुतबादल वे नहीं है, कोई उस तरह से रास्ता दूसरा नहीं है कि हम इनको ट्रेस कर सकें। क्योंकि मुझे खुद अपना मोबाइल भी वो उसको फ्लाइट मोड पे करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे भी कॉल ना आए। उनको भी मैंने फ्लाइट मोड करवाए थे, लेकिन नहीं सुनते जी। ये उम्मीदवार बिल्कुल अपनी बात कहीं पे भी डिलीवर करने के लिए आसानी से तैयार नहीं है। जब तक कोई सख्ती के अल्फाज, हालांकि मैं पहले बड़े तरीके से डिटेल से बता के फिर मैं अपनी बसात में मुमकिन जहां तक मेरी औकात है उसके मुताबिक मैं थोड़ा सख्ती से भी गाइड करता हूं, लेकिन उसके बावजूद ये मसाइल क्रिएट होते हैं। ये हमारे लिए इलाके के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मसला है। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों में किसी तरह से शऊर व आगाही आ जाए। और जो मेहमान है, मैंने ये महसूस किया है और मैं अवाम के सामने ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी मेहमान हैं, जिनको भी मैं दावत देता हूँ
और उसमें से कोई तो 4-6 बंदे हैं जिन्होंने बिल्कुल खंदा पेशानी से कहा है जी बहुत अच्छी बात है, आप हमें इनवाइट करेंगे तो हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन ज्यादातर उम्मीदवार हैं वो टलने की कोशिश करते हैं कि कैमरे के सामने कौन बैठेगा, बात कौन करेगा, पता नहीं हमसे मैं आपको पूछेगा क्या। मैं ठीक आपको हालत वही भाई, आप बात कर मैं आपकी बात को ही दोहराता चलूं कि रहे जिन लोगों अब मैं न्यूट्रल खुलकर बात करना चाह रहा हूं कि जिन लोगों को अब ये नहीं पता कि हमने कैमरे के सामने जाके बताना क्या है, करना क्या है और बात बिल्कुल। कैसे करनी है, बाकी मामला मैं हर सब लोगों को नहीं कह रहा, चंद लोग ऐसे भी बीच में होते हैं कि जिनको कैमरे के सामने बात करते हुए थोड़ा सा वो महसूस हो जाता है या वो कर कैमरा नहीं शाही सकते। होगी। जी जी। मैं कहता हूँ कि यार ऐसे लोग अगर अल्लाह ने अगर वो जीत ही गए तो वो अवाम के लिए क्या मतलब वो करना चाहेंगे, वो क्या क्या उम्मीद की जा सकती है उन लोगों से कि जो मतलब कैमरे पे आने से गुरेज कर रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं। हालांकि आपने उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि आपकी जी उन बिल्कुल। लोगों की बात अवाम तक पहुंच सके, ताकि अवाम खुलकर फैसला कर सके कि अवाम ने किसको वोट देना है। इसमें किसको अवाम के वोट लिए भी देना है बड़ी जी। आसानी मिल जाती है कि वो वोट किसको दें। तो बिल्कुल ऐसे ही है, दूसरा, बिल्कुल अवाम ऐसे से ही यही मेरी दरख्वास्त है अवाम से कि खुदारा कि ऐसे लोगों को मुंतखब करें, ऐसे उम्मीदवारान को वोट दें, ऐसे लोगों को वोट दें जो इसके अहल हों, जो जिन लोगों जो लोग कैपेबल हों, उन लोगों को वोट दें जो लोग इसकी सलाहियत रखते हों, जो कुछ कर गुजरने की सलाहियत रखते हों, जज्बा रखते हों। तो बराए मेहरबानी मैं तो इलाके की आवाम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना वोट ज़ाया ना करें। ये वोट आपका कौम की अमानत है और ये गवाही है आपकी। आप जो एक वोट देते हैं ना किसी को, तो अगर वो सिया सफेद करता है तो आप भी उसमें शुमार होते हैं। बिल्कुल ऐसे अगर ही, वो बुरे बिल्कुल काम ऐसे करता है, अगर वो गलत काम करता है या कुछ भी होता है तो आप उसमें शुमार होते हैं। अगर वो अच्छे काम करता है, अगर वो इलाके के लिए खिदमत करता है या कोई भी अच्छा काम करता है तो आप उसमें भी शुमार होते हैं। लिहाजा वोट उस बंदे को दें जो इस चीज का अहल हो, नाइल लोगों को वोट बिल्कुल नहीं दें। जिसको आप नहीं समझ रहे, जिसका आप जमीर गवारा नहीं कर रहा, उसको वोट हरगिज ना दें। मैं तो कहता हूँ कि रिश्तेदारी को बैक साइड पर रख दें, इलाके की तमीर और तरक्की को देखें। इलाके की जिस बंदे में काबिलियत हो काम करने की, जो कल कला किसी से फंड ले सके, कल कला किसी फोरम पर बात कर सके, कल किसी जगह पे इलाके की नुमाइंदगी कर सके, उस बंदे को आगे लेकर आए। ऐसे अगर आपका नुमाइंदा जो है ना वो आपका अक्स होता है, इलाके का बिल्कुल अक्स होता ऐसे है ही और है, इलाके की इमाम का अक्स होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। आप उस बंदे को वोट दें कि जो आगे आपकी बात कर सके, आपकी बात आगे तक पहुंचा सके। मेरी तो जी यही बिल्कुल है। रिक्वेस्ट है इन लोगों से, तमाम अपने भाइयों से, दोस्तों से, बुजुर्गों से, इलाके के बाशऊर लोगों से। अच्छा, हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे जो गेस्ट का ना, जिस पे मैं रिक्वेस्ट आती है फिर उसके बाद उनको लाइव लेता हूँ। चले, फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत नेट का इशू भी हो गया, अब मान लेते हैं कि जी नेट का इशू चल रहा था और इस इशू की वजह से डिस्टर्बिंग हो गई है, चले नहीं भी इतनी समझ, लेकिन उसके बाद जो ही ये प्रोग्राम कंटिन्यू हुआ है वो ट्राई भी नहीं कर रहे। बिल्कुल उन्होंने इसको एक साइड पे रख लिया है कि ये जिस बंदे ने कल से हमारी कम अज कम इसने पूरी यूनियन कौंसिल में तशहीर की है, उसने ये बताया है कि ये फलां फलां बंदे जनरल कौंसलर के उम्मीदवार हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि यहाँ पे बैठ के आप अपने वोटर्स को आसानी के साथ अपना मैसेज डिलीवर करें। उसके वैसे बावजूद उनको इतनी नॉलेज नहीं है कि भाई वो अपने हजारों रुपए लगा के लोगों के पास डोर टू डोर जाके, एक को हमारी जैसे रवायात है कि एक को अपने बाजू से पकड़ा, उधर जाके उसके साथ सरगोशी की, वापस आया। हम लोग इसी में खुश है और इससे निकलना ही नहीं चाहते। अब देखें सर, बड़े जब जी जी खालिद भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बात कर। मैं वही आपकी बात कंटिन्यू करता हूँ। इन लोगों को अगर पता चल जाएगी ना कि सबसे बेहतरीन फोरम ये है और इस फोरम की खासियत क्या है और इस फोरम की वजह से कितने लोग आपसे मुतासर हो रहे हैं, कितने लोग आपके वोटर बन रहे हैं आपका नैरेटिव देखकर, आपका मंशूर देखकर, तो इन लोगों को ये चीज अभी इन लोगों को कंफर्म नहीं हो रही है, इन लोगों को इस चीज का जी बिल्कुल ऐसे ही एहसास है जी, नहीं हो रहा बिल्कुल। कि अभी इतना बड़ा फाइट है। अभी इन उम्मीदवारों के जहन में ये है कि मैं खुदा न खास्ता यहाँ से मेरे पास कोई एटम बम है जो मैं इनके ऊपर गिरा दूंगा, या मेरे पास खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज है जो मैं इनको, इनकी जो सियासत है उनको बिल्कुल खत्म कर दूंगा।
मैं अखलाक के दायरे में रहूंगा, मैं अल्फाज का चुनाव अखलाक के दायरे में रह के करूंगा। और अगर खुदा न खास्ता मेरे प्रोग्राम में किसी किस्म का कोई मिसहैप हो जाता है, कोई किसी किस्म का कोई मुझे बुरा भला भी कह देता है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मैच्योर इंसान हूँ, मैं उसको खंदा पेशानी से तस्लीम करूंगा और मैं फिर भी अपना रवैया और लहजा ऐसे ही रखूंगा। लेकिन मैं बिल्कुल हैरान हूं कि इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कि भाई आप एक बंदे को टाइम दे के फिर वो आपको सारी गाइडलाइन दे के ऐसे होता है, इस तरह से आपने इसको चलाना है, ये इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है, आपको समझ नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ, सब कुछ करके और फिर उसके बावजूद अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हों, तो मैं ये जो कुछ भी कह रहा हूँ अभी, अगर मैं किसी जज्बात में किसी भाई को भी लग रहा हूँ, तो ये मैं जो सच है वो थोड़ा तेजी के साथ कह रहा हूँ। इसके लिए अगर किसी को मेरे इस लहजे में भी कोई करख्ती या कुछ इस तरह से लगे, तो मैं उसके लिए उन सब दोस्तों से, सब भाइयों से माजरत चाहता हूँ। उसके बाद हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं अभी खालिद भाई, आपके छोटे भाई हैं रियासत अवान मुस्तफी, अल्लाह पाक इनको इज्जत दे। कह रहे हैं जी जबरदस्त मलक साहब, आपके प्रोग्राम का बड़ी बेचैनी से इंतजार रहता है, नेटवर्क का वाकई इशू है या पता नहीं ड्रामेबाजी है। हम भी इसी सोच में है कि ये इशू ही है या क्या है, मामला है, ये तो चले वक्त ही फैसला करेगा। यासर भाई देख रहे हैं जी, आपके दूसरे भाई यासर लाल, कुदरतन दोनों भाई ऊपर नीचे आ गए। यासर भाई आपको प्रोग्राम में वेलकम आवाज कम कहते हो हैं गई जी। है नवीद भाई, आवाज थोड़ी कम हो गई है आपकी। जी जी अभी आएगी इंशाल्लाह ताला। उसके उसके बाद हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं मलक अदालत साहब, उनको वेलकम कहते हैं। आतफ खुर्शीद साहब देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं जी। जहांगीर खान कलाना से, फलकुल कलाना से देख रहे हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं। उसके बाद हमारा मलिक मस्कीन साहब देख रहे हैं, वहीद अमान पारी कुटली से देख रहे हैं जी, हमारे रेगुलर व्यूवर है, इनको हम वेलकम आवाज कहते हैं जी। अवान जी देख रहे हैं, मलक मुजम्मल देख रहे हैं, मलक नदीम, मलक शहबाज, मलक शुएब एंड राशिद इकबाल पारी कुटली, इनको वेलकम कहते हैं। मेहरबान अली हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं जी, उनको हम वेलकम कहते हैं, किसान कौंसलर के उम्मीदवार हैं। और अगर आप सुन रहे हैं मेहरबान भाई, तो आपकी बारी भी आने आवाज लगी है, लेकिन इस तरह अभी खालिद भाई देखिएगा ठीक आ रही है। अभी चेक कीजिएगा अभी। कम है, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही। मैं एक मिनट का, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत कम है, अचानक कम हुई है अभी। अभी अमजद भाई, जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप ऑनलाइन आ गए हैं जी। थोड़ा बहुत जी जी इस जो भी नेट का इशू हुआ है, ट्रैवलिंग में अगर है तो आप रुक जाएं थोड़ी देर, आवाम आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। जी जी सॉरी जी, थोड़े सिग्नल वीक थे, इस वजह से थोड़ा इशू आ गया। अब नहीं है इंशाल्लाह सिग्नल एरिया में। चले अल्लाह पाक इज्जत दें जी। सबसे पहले अमजद भाई आपसे ये पूछेंगे कि आपने अमली सियासत में आने का अभी इरादा जाहिर किया और अपने कागजात इसके जनरल कौंसलर के लिए आपने जमा करवा दिए, क्या सोच के आप सियासत में आए? हालांकि आप वेल सेटल्ड हैं अब्टोबाद में, कोई आपको परेशानी जो हम अपनी नजरों से देखते हैं वो नहीं है, तो इस सियासत में आने का आपका मकसद क्या है? देखिए नवीद भाई, सियासत में कोई भी बंदा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी मुझे शौक है, कुछ ये हम्म कहते हैं जी मुझे ये वजह है। हर बंदा अपना रीजन पेश करता है। मैं हम्म आपको अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये बात बता दूं कि मेरा सियासत में हम्म आने का मकसद खिदमत खल्क है। अपने इलाके की पसमानदगी है, वहाँ पे बेपनाह मसाइल हैं, उनका हल हम्म चाहता हूँ मैं, अपने इलाके हम्म की तरक्की चाहता हूँ। ये रीज़न है कि हम्म मैं सियासत में आया हूँ। खिदमत खल्क, इलाके की पसमानदगी ख़त्म हो जाए, तरक्की हो जाए, हम्म इलाके में कोई काम हो हम्म जाए, ये रीज़न है और कोई ख़ास वजह नहीं है। हम्म इस वजह से मैं सियासत में, पॉलिटिक्स में इन हुआ हूँ। और मेरी कोशिश हम्म होगी कि मैं इंशाल्लाह लोगों की तौक़ात पे, अपनी वीसी के जितने भी मेरे मेहरबान आवाज हैं, मेरे यकदम कम चाहने हुई है। वाले हैं, जितने लोग जो है ना मेरे साथ हैं, मैं उन सब लोग जो मेरे साथ नहीं है उन लोगों के लिए भी मेरा इंशाल्लाह यही पैगाम है। जो लोग मुझे वोट हम्म दे रहे हैं वो भी, जो नहीं दे रहे वो भी,
मेरे लिए मोहतरम है, मेरी जान भी हाजिर है उनके लिए। मेरे से जो भी हो सका मैं इंशाल्लाह करूंगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद दूसरा सवाल अमजद भाई आपसे पूछेंगे। जो आपके साथ दूसरा मेहमान था उनका नेट का इश्यू हो गया, वो तो खैर नहीं आ सके। आपसे ही दूसरा सवाल पूछेंगे कि आप ये बताएं कि आपने इलेक्शन लड़ने का इरादा तो कर लिया, और बिलाशुबा जो आपने बात बताई है कि आप सिर्फ लोगों की तमीर और तरक्की के लिए, उनकी खिदमत के लिए, खिदमत खाल के जज्बे से आए हैं, लेकिन ये बता दें कि भाई आपका मंशूर क्या है, आप इस इलाके को क्या डिलीवर कर सकते हैं, क्या डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए नवीद भाई, मंशूर जो होता है किसी भी बंदे का, मंशूर का मतलब ये होता है कि मैं जीऊंगा और ये वाला काम करूंगा, है ना। अब एक बंदा, जी जी जी। मैं आपको ये बता है कि मैं फिर भी करने का इरादा रखता हूँ। मेरे मंशूर में जो चीजें शामिल, आपको पता है एक जनरल जो होता है ना, मेंबर जनरल कौंसिल, उसके पास कोई अरबों रुपए तो आ नहीं जाते हैं कि वो 1 अरब रुपया ले आएगा और गाँव में लगा देगा। ये झूठी बातें होती हैं। उस जी मेरे पास बिल्कुल जो भी ऐसे ही। फंड अल्लाह की मेहरबानी से आएगा, जो नहीं आएगा मैं कहीं से, किसी एनजीओ से, किसी इदारे से, कहीं से भी जो भी आया, मैं इंशाल्लाह बैशा बराबर अपनी पूरी वीसी में, हमारे 3 मोहल्ले हैं, 4 मोहल्ले हैं, ठीक हमारे साथ है, इन सब के साथ जो भी मेरे से हुआ वो कर लेंगे। मंशूर हमेशा बंदे का, तो वही मैंने आपको बता दिया है। पसमानदा यूनियन कौंसिल है हमारी, वहाँ पे हमारी ख्वाहिश कोशिश यही है कि काम हो जाए। काम वहाँ पे आपको पता है क्या होते हैं, गाँव में पानी के काम होते हैं कि लोगों के घरों में पानी नहीं आता, रोड्स के प्रॉब्लम है, यही पसमानदगी हैं। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग, हमारे इलाके के लोग वेल सेटल्ड हैं, बाशऊर लोग हैं। कोई शक नहीं जी इसमें। उसके बाद हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं कासम अवान साहब, मेहरबान अली साहब, शौकत अली तबस्सुम साहब, इनको प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। जलील खान साहब देख रहे हैं, मेरे चाचू मलक अब्दुल रशीद देख रहे हैं, मेरे ही चाचू मलक सईद देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं। शहजाद अवान देरा से देख रहे हैं जी, इनको हम वेलकम कहते हैं। बाबर अवान, जुल्फकार अवान कारी साहब देख रहे हैं जी, इनको वेलकम कहते हैं। नवीद अहमद, हमजा आसिफ, मलक अरसलान, रफाकत अवान, रफ़ीउल्लाह, तौसीफ अवान, मलक रियाज साहब देख रहे हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं। और मलक रियाज साहब, अमजद भाई आपके लिए उन्होंने कमेंट छोड़ा है कि अमजद भाई माशाल्लाह बहुत मैच्योर कैंडिडेट है। और उसके बाद मलक आमिर साहब देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं जी। मलक आसिफ, उनको वेलकम कहते हैं जी। और उसके बाद शहबान अवान, मलक अदनान दानी, ये भी उम्मीदवार रहे, यूथ काउंसलर हैं विलेज काउंसिल कोटली के, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं। एजाज रियाज देख रहे हैं जी कोटली से, जबरदस्त मलक साहब, इनको वेलकम कहते हैं। सईद अहमद, मलक बासत, काशिफ अवान, मलक जिशान, MS अवान, और उसके बाद फैस अवान, आमिर मलक अवान जी, खालिद अवान हजारवी लाहौर से देख रहे हैं। जोजो आशमी, मेरा छोटा भाई सजाद, ये देख रहे हैं जी, इसको वेलकम कहते हैं। वसीम अहमद को वेलकम कहते हैं जी। अब्दुल वहीद फलकोट से देख रहे हैं, इनको हम वेलकम कहते हैं। राशिद इकबाल को वेलकम कहते हैं। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं कारी नईम, हाफिज नईम कोटली से जी, उनको वेलकम कहते हैं। जलील खान देख रहे हैं कोटली से, उनको वेलकम कहते हैं जी। उसके बाद अमजद भाई आपकी तरफ आते हैं और आपसे ये तीसरा सवाल पूछते हैं कि आपकी पार्टी ने, ये जब टिकट का इशू हुआ, 3 बंदों को पार्टी ने टिकट दे दिया, यानी आप तीनों ने अप्लाई किया, तीनों ने, ये क्या मुहिमा हुआ था, इसकी क्या किस तरह से ये वाकया हुआ है, इसको थोड़ी सी गाइडलाइन दे दें। नवीद भाई, हमारी पार्टी ने 2 लोगों को टिकट दिया था, 3 लोगों को नहीं दिया। जी जी, चले अब मेरी करेक्शन होगी। जी जी, 2 लोगों को, शबीर साहब हैं और मुझे टिकट मिला था, और बाहमी मुशावरत से हमें टिकट मिला था। और ये लॉ आ गया था कि एक पार्टी जो है, चाहे वो PTI है, PMLN है, या कोई भी पार्टी है, वो 3 बंदों को एक भी। भाई आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज खालिद भाई आपको नहीं आ रही? मेरी नहीं आ रही, अमजद भाई की भी नहीं आ रही, थोड़ी आ रही पहले है। ठीक आ रही थी, अभी नहीं आ रही। अभी सिस्टम तो स्टार्टिंग में ठीक थी, अभी खराब हुई है, स्टार्टिंग में ठीक थी।
आप दोबारा से कर ले इसको, एक दफा बैठ जाके ना उसी लिंक के साथ दोबारा हो जाए फिर आ जाए। अमजद भाई आपके भी सिग्नल फिर वीक हो गए, अमजद भाई भी हमारे साथ से जी डिस्कनेक्ट हो गए। उसके बाद जी हमारे जो भाई, जो दोस्त, जो व्यूवर्स जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी तरफ आते हैं हम। बाबर अवान साहब देख रहे हैं जी, इनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। और मोहम्मद आसिफ साहब देख रहे हैं देरा से जी, इनको भी हम वेलकम कहते हैं। मलक महरान देख रहे हैं जी, मलक मोहम्मद आसिफ देख रहे हैं, इब्राहिम अवान, गुलाम मुर्तज़ा, न्याज अवान, कासिम अवान, मेहरबान अली, मलक रियाज साहब, मलक मकबूल अवान, मलक शाह नवाज साहब देख रहे हैं जी देरा से। इन्होंने वक्तों भरा पैगाम भेजा है जी, इनको भी हम वेलकम कहते हैं जी। तौसीफ अवान, मलक अदील अनवर साहब देख रहे हैं हमारा जी I8 से। अल्लाह पाक इनकी भी उम्र दराज करे, इनको वेलकम कहते हैं। अदील भाई वेलकम जी। मोहम्मद दाऊद हुसैनी साहब देख रहे हैं, इनको वेलकम कहते हैं। मेहरबान अली और तौसीफ अवान, मलक उस्मान, कैसर मलक साहब देख रहे हैं, इनको वेलकम कहते हैं। हालत भाई अभी आपको आवाज आ रही है? अभी आपको आवाज आ रही है खालिद भाई? खालिद मीर साहब देख रहे हैं जी, इनको वेलकम कहते हैं। खालिद भाई आवाज आ रही है? खालिद भाई आपको आवाज आ रही है? अमजद भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी नवीद भाई, आवाज आ रही है आपकी। आप अपनी बात को कंटिन्यू करें, वो जो टिकट वाला मुहम्मा था उसको कंटिन्यू कीजिए। जी जी नवीद भाई, मैंने आपको ये बताया है कि एक जो होती है, जैसे PMLN है या खालिद भाई आपको आवाज आ रही है? जी अब जी आ बेहतर रही आ है, रही है? मुझे आ रही है। नहीं जी, बहुत बिल्कुल सही। बहुत अच्छा हो गया। अमजद भाई का शायद फिर कोई नेट का इशू हो गया, वो बात को कंटिन्यू करते करते फिर उनके साथ ये गड़बड़ हो जाती है। हम्म, मेरा ख्याल है वो ट्रेवल कर रहे हैं, इस वजह से शायद वो ट्रैवल कर रहे हैं सिग्नल शायद, ड्रॉप। इस वजह से गड़बड़ हो रही है। जी जी। उसके बाद हमारे कुछ व्यूवर्स हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा सा उनका नाम ले लूं। तारक मलंग साहब कराची से हमें देख रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। साजिद मलक साहब, मलक तिरु हाशमी, हमजा आसिफ, मारूफ पार्लियामेंट हाउस से देख रहे हैं जी, चाचा मरूफ, अल्लाह पाक इनको इज्जत दे। अहमद जुबैर साहब देख रहे हैं जी, हमजा आसिफ, अहमद जुबैर साहब देख रहे हैं। मलक अब्दुल वहीद मेरे बड़े भाई वोरी टाउन से देख रहे हैं, इनको वेलकम कहते हैं। सरफराज दौड़ वाले देख रहे हैं जी, मामू सरफराज मामू, अल्लाह पाक इनको इज्जत दे, इनको भी हम वेलकम कहते हैं जी। शमरेज मलक, उसामा इदरीस साहब देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं। शहजाद अवान देख रहे हैं जी, आदिल मुराद देख रहे हैं, उनको भी हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। मलक सुल्तान देख रहे हैं एबटाबाद से जी, इनको वेलकम कहते हैं। शान खान देख रहे हैं मेरे छोटे भाई, उनको वेलकम कहते हैं। जहांगीर अवान देख रहे हैं जी, इनको वेलकम कहते हैं। हाफिज कैसर अवान, कामरान कामी, फैसल नजीर,
और उसके बाद शमरेज मलक साहब देख रहे हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं जी। मलक अब्दुल वहीद साहब पूछ रहे हैं कि भाई वो अमजद भाई आज़ाद उम्मीदवार आए है या मुस्लिम लीग नून के। वहीद भाई उनका नेट का इशू है, हम यही उनसे पूछना चाह रहे थे, लेकिन वो शायद कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। हालांकि बाहर उनको बताया था कि ये वाईफाई के सिग्नल्स के बगैर थोड़ा इशू आता है इसमें, लेकिन उन्होंने लाइट लिया है। अभी ये सारा प्रोग्राम भी डिस्टर्बिंग का शिकार हुआ है। अब यही बातें हम उनसे पूछते हैं, लेकिन नहीं पूछ सके, उससे पहले ही वो डिस्कनेक्ट हो गए। फिर इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इनसे फिर टाइम लें, फिर इनसे जो सवालात रह गए हैं, जो इनसे पूछने ज़रूरी थे, वो इंशाल्लाह ताला हम दोबारा पूछेंगे। उसके बाद फयाज अहमद देख रहे हैं जी, उनको वेलकम कहते हैं। मलक हमजा साहब, उनको वेलकम कहते हैं। और उसके बाद उमर मलक, एम नज़ीर, नबील मलक, मलक रियाज देख रहे हैं। ज़बरदस्त मलक साहब, आपके प्रोग्राम की वजह से नौजवानों में ज़बरदस्त शऊर बेदार हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी मलक साहब, आपकी मोहब्बतें। मलक अमजद साहब देख रहे हैं जी, तीसरे उम्मीदवार को टिकट देने के लिए पार्टी चुगरा जा रही है, वहीद भाई कह रहे हैं जी। फयाज अहमद साहब देख रहे हैं, एजाज अहमद, मलक चंदेब साहब देख रहे हैं जी, तारक मलंग साहब, नवीद मलक साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों के मकरूज रहेंगे जी। नईम गुल साहब देख रहे हैं जी, शकील अवान देख रहे हैं, मलक सईद अवान साहब देख रहे हैं, तनवीर अवान देख रहे हैं जी, चीफ ऑर्गेनाइजर तौसीफ अल अवान, इनको भी हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी। और एक भाई लिखते हैं जी, मलक साहब आधा किलो सिग्नल भेजूं आपके लिए। सर मेरे पास सिग्नल बहुत है, ये हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनके पास नहीं है, मुमकिन है तो उनको भिजवा दें। खालिद मीर साहब देख रहे हैं जी, काशिफ बशीर साहब देख रहे हैं कुटली से, इनको भी हम वेलकम कहते हैं जी। मलक हमजा साहब कह रहे हैं जी, गेस्ट की वजह से वॉइस प्रॉब्लम है, ओवरऑल व्यूवर्स के लिए परफेक्ट साउंड आ रहा है, नॉइस का इश्यू नहीं। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया, मेरा छोटा भाई था हमजा। शफीक अवान साहब देख रहे हैं, सईद ताला खान देख रहे हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं। और गाय बगाए औरों के भी नाम लेते रहेंगे। खालिद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अमजद साहब फिर दोबारा आ गए, अल्लाह करे अभी इनकी सिग्नल। अमजद भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, आवाज आपकी आ रही है। अच्छा अमजद भाई, आप आपसे ये पूछना चाहेंगे कि चले, मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द दो सवालात आपके लिए जहन में रखे हुए थे वो पूछ ले। इससे पहले आपके इलाके के लिए क्या खिदमत है, और आप क्या समझते हैं कि आप में क्या काबिलियत है, लोग किस बुनियाद पे आपको वोट दें? सर इससे पहले कि मैंने अपने इलाके के लिए जो मुझसे हो सके, जो पॉसिबिलिटी थी मैंने की है। हर सोशल काम में, इलाके की तरक्की में पूरा किरदार अदा करने की कोशिश की है। तो कोई भी बंदा मुझे ये बता दे, मैं तो फ्रेश कैंडिडेट हूँ, न्यू हूँ, ठीक है। ये सवालात आप जो है ना, मुझसे पहले जो इस इलाके के कैंडिडेट यार थे, अमजद जो भाई, जीते हुए मेंबर, ये जीते उनसे भी हुए। पूछेंगे, उनसे भी पूछेंगे, ये एक इंट्रो है। हम मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मेरी जो जाती मेरे माइंड सेट में नवीद जो भाई, है मैं आपको कि आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। मैं जी आपको जी ये जी कहता हूँ, मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, ठीक जी है जी जी। मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है अभी, अल्लाह जी करे जी। मैं जीत गया। अगर मैं अल्लाह पाक अपने टेन्योर, आपको कामयाब करे। ठीक है जी, कोई भी जी जी, बंदा कोई चीज भी कंटेस्ट करता है जीतने के लिए, ठीक है बिल्कुल जी। ऐसे ही। अगर मैं जीत गया अल्लाह के हुक्म से हम्म इंशाल्लाह, हम्म तो हम्म अगर मैं इसको डिलीवर ना कर सका इस हम्म टेन्योर में, तो ये बल्दियात का टेन्योर होगा, इसमें डिलीवर हम्म ना कर सका, तो मैं आज हम्म। लाइव आपके प्रोग्राम की वसातत से अपने टोटल अपनी पूरी यूनियन काउंसिल के लोगों के सामने बैठ के ये इकरार कर रहा हूँ कि अगला इलेक्शन मैंने नहीं कंटेस्ट करना। अल्लाह पाक आपको मैं कामयाब खुद ही करे। साइड पे हो जाऊंगा, हमें से जेंटलमैन वादा है। बिल्कुल ठीक हो गया। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे जी, हमारी दुआएं अमजद भाई आपके साथ हैं। इसी से आमीन बात आमीन। निकली है कि अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह पहले तो हमारी भी दुआएं हैं कि अल्लाह आपको कामयाब करे, और अगर आप कामयाब नहीं होते तो नेक्स्ट फिर भी आपका लड़ने का इरादा है? जी बिल्कुल, अल्लाह के हुक्म से अगर मैं कामयाब नहीं हूंगा तो फिर भी मैं उससे भी ज्यादा जोर लगाऊंगा, कामों के हवाले से, सोशल वर्क के हवाले से, हर मतलब जो है ना, जो मुझसे पॉसिबल हुआ
मैं अपना फुल जोर लगाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा, चाहे मैं जीत गया चाहे मैं हार गया, वो अल्लाह के काम है, वो अवाम के हाथ में है वोट। अगर उन्होंने मुझ में कुछ देखा तो मुझे वोट्स पड़े, तो अगर उनको लगा कि मैं अहल नहीं हूं तो बिल्कुल मुझे वोट नहीं पड़ने चाहिए, मुझे हारना चाहिए, मैं उसको भी मनोहन कबूल बस करूंगा। ये जो अमजद भाई आपने अभी बात शुरू की है ना, इस मोटो को हम लेके चल रहे हैं कि हम ये चाहते हैं, मेरी जाती ये कोशिश है कि कोई भी उम्मीदवार हो, हाँ वो कोई भी हो, उसकी अहलियत देखकर उसको वोट दें। ये ना देखें ये मेरे मामू का बेटा है, ये ना देखें इसकी दादी मेरी नानी की बहन थी। ये जो हम पिछली उन पुरानी रवायात में घुसे हुए हैं, मेरी ये कोशिश है कि लोग इससे निकले, इनको शऊर है, जो हमारे लिए बेहतर है, जो अहल बंदा है, उसको लोग वोट दें। उसके बाद अमजद भाई आपसे एक और सवाल पूछेंगे कि काफी जगहों पे, बहुत सारी महफिलों में, जगहों में जहां पे कहीं भी मैं बैठा हूं, वहां पे मैंने ये सुना है कि अमजद भाई ने कोई 150-200 वोट बाहर की यूनियन कौंसिल से अपनी यूनियन कौंसिल में ट्रांसफर करवा लिए हैं। अगर ये बात सच है तो इसमें बता दें कि इसमें कितनी सदाकत है, और अगर ऐसे किया है तो इसकी बेसिक रीजन क्या है, और अगर ऐसा नहीं है, इसमें सदाकत नहीं है, तो फिर भी आप कंफर्म कर दीजिए। जी अमजद भाई। अमजद भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, थोड़ी सी ड्रॉप हो गई थी, अब आपकी आवाज आ जो रही है। मैंने सवाल पूछा है उसका उसकी समझ आ गई है, दोबारा पूछूं? जी जी, आपने मुझसे ये पूछा है ना कि आपने काफी जगहों से ये सुना है जी जी कि जी मैंने कोई वोट सुपर करवाए हैं जी जी अपनी जी विलेज जी में। जी जी जी। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मेरे चाहने वाले मेरे दोस्त मेहरबान भाई हैं 20-25, ठीक है, वो भी हम्म इसी यूनियन काउंसिल के हैं, ना कि वो वोट्स हम्म मैंने अहमदाबाद से या अदर देन जो है ना कहीं से और से उठा के ले आए हूँ वोट। वो लोग इसी इलाके हम्म से हैं, बिलोंग करते हैं, यूनियन काउंसिल फलकोट के वोट्स हैं वो मेरे पास, और उन्होंने मेरे साथ मोहब्बत है उनकी, जरा नवाजी है, जो हम्म उन्होंने वो वोट वहां पे वीसी चंदरबाड़ी में करवाया है मेरे लिए। हम्म। चले ये कंफर्मेशन हो गई मेरे लिए भी और सुनने वालों के लिए भी, हाँ जी, क्योंकि इस बात का ये जवाब है जो लोग कह रहे हैं। क्योंकि जो फिगर मैंने सुना था वो 150 प्लस का था, 150-200 का सुनने में आया था जी। इन्होंने क्याला से, जनाब अली क्याल अर्बन से बहुत सारे वोट अपनी उसमें वीसी में ट्रांसफर करवा लिए हैं। तो चले आपसे बात की, ये कंफर्मेशन हो गई कि नहीं 20 से नहीं जी, 25 बिल्कुल आदमी ऐसा हैं नहीं है, जो 150 प्लस वाला। वो भी हमारी यूनियन कौंसिल का ही हिस्सा है। अच्छा अमजद भाई, आपको आवाज मेरी आ रही है अभी क्लियर? हाँ जी, यूनियन। मैं आपसे ये पूछना जी जी, चाहूंगा, बिल्कुल अगला बिलोंग मेरा इस ये वहां सवाल। से कर रहे हैं, कोई आप जैसे आना किए हैं, जी कोई जी जी फलकोट से हैं, बस इस तरह। जी जी। आउटसाइडर कोई वोट नहीं है वहां पे। अच्छा ठीक हो गया, बेहतर हो गया। ये तो वैसे भी मिक्स है, विलेज कौंसिल कोटली के फलकोट में है, फलकोट वाले कोई 150-200 वोट शायद जी जी, कोटली काफी में है। सारे इधर हाँ इधर इधर भी मिक्स अप बिल्कुल है। ऐसे ही हमारे तो पास भी है। ये ये तो कोई इश्यू ही नहीं है ना, अगला ये तो सवाल वोट्स आपसे वैसे भी अमजद जो भाई है। पूछे, अगला सवाल आपसे पूछेंगे क्योंकि आप ट्रेवल में हैं, सफर कर रहे हैं कहीं। मेरी भी कोशिश है कि भाई ये किसी तरह से खत्म हो, आपकी भी जान छूटे, अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो। तो जी मैं जी, पूछना आपसे ये चाह रहा हूं कि आप अपनी वीसी में, अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो कौन सा बंदा है जो अपने बाद आप काबिल समझते हैं कि वो फलां, अगर मैं नहीं हूं तो फलां मेरे बाद उस फलां बंदे को आप वोट दें, जो आप ये समझते हो कि आपकी वीसी में काबिल बंदा है जिसको लोगों को वोट देने चाहिए? नवीद भाई, किसी भी वीसी के अंदर या किसी भी इलाके के अंदर हर कोई काबिल होता है, कोई एक फर्द वाहिद काबिल नहीं होता। क्या आपने ये पूछा है कि मैं मेरे बाद, ये तो वो वाली बात हो गई ना कि बेनजीर के बाद बिलावल और नवाज शरीफ के बाद जो है ना मरियम का नंबर है, ऐसे नहीं होता। कोई भी, हर हाँ, सारे लोग काबिल हैं। जो बंदा गांव के लिए कुछ कर सकता है, वीसी के लिए कुछ कर सकता है, यूनियन काउंसिल के लिए कुछ कर सकता है, वो मेरे लिए हाँ, काबिल एहतराम है, कोई खास फर्द वाहिद नहीं है। हाँ, मैं भी जो है ना बंदा नचीज हूँ, कोई बंदे का नाम नहीं ले सकता। हर बंदे की जो है ना अपनी काबिलियत होती है, अपने इंटरेस्ट होते हैं, अमजद वो भाई पॉलिटिक्स। मैं माजरत के साथ आपकी बात टोक रहा हूं कि यही कंफ्यूजन वोटर को भी है।
वोटर के लिए भी 9 बंदे खड़े हुए हैं तो 9 के 9 काबिल एहतराम है, उसको भी समझ नहीं लगती कि मैं वोट इन में से किसको दूं। तो ये तो सुई वहीं पे अटकी हुई है ना, कि जिस तरह आप अगर नवीद नहीं शाह, किस मेरा हम्म मैं वोटर को पैगाम दूंगा ना। देखिए, वोटर हम्म को पैगाम ये है, आपने पहले हम्म ये कह दिया कि फूफो, मासी, मामा, नानी, दादी, इन रिश्तों को छोड़ें, हम्म रिश्तों से बाहर हम्म आए। रिश्ते मेरे भी हम्म हैं ना, गो के मैं हम्म, अहतबाद में रहता हूँ, मगर रिश्ते तो मेरे भी सारे चंद्रबाड़ी में है, फलकोड बिल्कुल में है। ऐसे ही, मैं बिल्कुल रिश्तों ऐसे की ही। बुनियाद पे कोई वोट किसी से नहीं मांग रहा हूँ। मैं ये कह रहा हम्म हूँ कि हम 8 बंदे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं मुझ समेत, और 7 हैं, मैं 8वां बंदा हूँ। हम्म ठीक है, जो हम्म हमारे इलाके की तरक्की के लिए जो कोई फंड ला हम्म सकता है, कोई बात कर सकता है, तरक्की कर सकता है हमारा इलाका, हम्म उसको वोट दे दें। इसमें कोई हम्म नाराजगी वाली बात तो नहीं। हार जीत तो कोई भी खेल है, क्रिकेट है, हॉकी है, कोई भी खेल है, आप इसको भी हम्म खेल ही समझें। वो लोग हम्म कह रहे हैं ना इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं कहता हूँ मैं इलेक्शन खेल रहा हूँ। खेल में हम्म हार जीत होती है ना, उसको हम दिल पे लेते हैं। हमारे लिए सारे हम्म काबिल इज्जत हैं, काबिल एहतराम है। जो मेरे अगेंस्ट हम्म इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, मैं उनको भी कहता हूँ, मैं हार गया तो हम्म मनोवान मैं कबूल करूंगा अपनी हार, और फूलों की हम्म। माला उनके गले में डाल के खुशी असलूबी से नीचे आऊंगा। हाँ, ये तो देखिए वोट, आपका बड़ापन होगा। लेकिन देखें अमजद भाई, मैं इंतहाई माजरत के साथ आप के जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन ये हमारे मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल आप लोगों की कारकर्दगी से जुड़ा होता है। जितने भी जी बिल्कुल है। उम्मीदवार हैं, कोई भी उम्मीदवार है, अगर वो 4 साल 5 साल, हमारे इतने बड़े, आपने सही फरमाया कि हमारे इतने बड़े काम नहीं होते। एक विलेज काउंसिल का चेयरमैन या किसान काउंसलर के पास इतने करोड़ों के फंड्स नहीं आते, हमें भी बिल्कुल इस नहीं है। चीज का बखूबी इल्म है। लेकिन जो छोटे हमारे बुनियादी सहूलियात हैं, उनके लिए अगर कोई बंदा तगो दो नहीं करता, अपनी जान नहीं मारता और आराम से अपने 4 5 साल गुजार देता है, तो हम 5 साल दूसरे इलाकों से, जिसमें जिनका कैंडिडेट, जिनका नुमाइंदा जीतने के बाद एक्टिव होते हैं, हम उनसे 5 साल पीछे रह जाते हैं। और इसी तरह 4 4 5 5 साल करते करते हम बाकी इलाकों से आज कम से कम 30 30 40 40 साल पीछे हो चुके हुए हैं। इसलिए मैं अमजद भाई इंतहाई माजरत के साथ आपको ये कह रहा हूं कि जो भी बंदा हो, आपकी किसी बात से मुझे इख्तलाफ नहीं है, आपने जो बातें की हैं परफेक्ट की है। लेकिन जी जी। ये जो खेल, ये अगर आप इसको आपकी तरह दूसरे भी इसको खेल समझेंगे तो हमारा इसके साथ मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। देखिए, खेल तो मैं इस सेंस में कह वो रहा तो हूँ, या आपने इस लहजे में बड़ापन नहीं का कह। मुजाहरा किया, मैं आपकी ठीक बात है, को मैं, समझ गया हूँ। नवीद लेकिन भाई मैं मेरी एक बात सुन जी लें। मैं सबसे जी जी पहले ये बात कर रहा हूँ कि हमारी यूनियन कौंसिल, हमारी हम्म वीसी पसमानदा है। देख हम्म लें, हमसे बहुत लोग आगे जा रहे हैं। अगर कोई शक नहीं हो रहे हमारे काम, अगर हमारी यूनियन कौंसिल या वीसी के अंदर कोई भी काम नहीं हो रहे, तो उसकी भी एक वजह है। वजह नहीं जी यही जी है कि हमें नुमाइंदे जो है अपने जो है वो चुनने चाहिए, ऐसे चुनने चाहिए जो आगे जाके बात कर सकें, जो आगे जाके मामलात कर सकें। ठीक है, जो किसी एमपीए से कुछ ला सकें, एमएनए से कुछ ला सकें। हम्म, ये सारा कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। नुमाइंदे का ये काम तो नहीं है कि गांव में आके कब्र खोदने। ठीक है, कब्र जेल तो हर कोई कर लेता है, मैं भी गांव में जाता हूँ। अब लोगों ने जैसे जो है ना, बहुत से लोग इस गांव में ये कह रहे हैं कि जी इसको तो मेरे वो चीफ सपोर्टर साहब हैं जी, मेरे रियाज और रजा साहब, उनको लोग हाँ कहते हैं और तू तो ऐसी बड़े की नहीं आए, ये तो जी, क्या जो बिल्कुल ऐसे आया। ही। और भाई बिल्कुल मैं बिल्कुल। क्या में जो आया हूँ या बड़े आया हूँ, जिधर से भी आया हूँ, बेसिक तो मैं कौन तो यही कहूँ ना, मेरे बाप बिल्कुल दादा की ऐसे ही है। जमीन है यहाँ पे, मैं बिलोंग यहाँ से करता हूँ। यहाँ पे मेरा ननियाल है, ददयाल है, मेरा पूरा खानदान है। ये लोग जो है, ये मेरी जिनजान, ये लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं विनिंग कंडीशन का कैंडिडेट हूँ। ये तो नहीं है कोई कि शक मैं नहीं। बड़े से आ गया हूँ। देखिए, मैं बड़े से आ गया हूँ और मेरे पास 4 वोट हैं, तो फिर तो लोग मुझे बेशक कहें। ये वही लोग कह रहे हैं कि जो ना इस इलाके को फलता फूलता देखना चाहते हैं। बस वही वाली जो है ना यहाँ पे सियासत है, जो आप समझते हैं, जो आपको पता है, जो आप खुद भी डिफाइन करते रहते हैं अपने प्रोग्राम में। नवीद भाई, कई हम्म बातों आपकी से मैं भी जो है ना इत्तेफाक करता हूँ। मैं भी हम्म काका नहीं हूँ, मैंने भी 45 साल यहाँ पे शहर में गुजारे हैं। पॉलिटिक्स भी देखी, अच्छा बुरा भी देखा, हर चीज को हम भी समझते हैं। मैंने ये हम्म फैसला किया, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना कारोबार है, पुरसुकून जिंदगी हम्म थी। अगर मैंने अपनी जिंदगी को इस वक्ते में डाला है
तो खिदमत खल के लिए डाला है, वरना मुझे क्या जरूरत थी कि मैं यहाँ गाँव जाऊं। मैं तो आज भी गाँव टांगे ठीक नहीं होती ना, हम चल सकते हैं ना कुछ। तो अभी अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा इन कामों के लिए। मेरा ये ईमान कहता है कि अल्लाह के हुक्म से मैं इंशाल्लाह अपनी वीसी को, अपनी यूनियन काउंसिल को फलता फूलता देखना चाहता हूँ। बस ये मेरा जो है ना विजन है। बाकी करना ना करना मैंने आपको पहले भी कह दिया है, मेरा फिर रिपीट में वही बात है। अगर मैं कुछ ना कर सकता, अगर मैंने इन टर्नओवर में कुछ भी ना किया, जीतने या हारने की सूरत में, अगली दफा मैं कैंडिडेट नहीं हूँ। ये बात मैं फिर रिपीट में कह रहा हूँ। अगली दफा मेरा जो जी है ना, ठीक है, मैंने ये जाके बात खुद जो है ना वहां से ये ये ऐलान नहीं बात करना आपकी कि रिकॉर्ड मैं का भी हिस्सा हूँ। रहेगी। ये बात आपकी रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगी इंशाल्लाह ताला। जी जी और दूसरा ये है कि बिल्कुल अमजद इंशाल्लाह जी, साहब इससे मैं नहीं हमारी फिरूंगा। ये भी मेरा नई जुबान के आप पक्के हैं माशाल्लाह। वो तो पहले भी आपने 2-3 दफा जी इंशा मुझे, मैं जाती तौर पे कह रहा हूँ कि आपने मुझे महसूस करवाया है। अब उसके बाद कुछ हमारे व्यूवर्स हैं जी, मलक सईद अवान साहब, चाचू मेरे, आप जिस भी उम्मीदवार को लें इनको बताया करें कि सेलुलर नेटवर्क के बजाय वाईफाई से कांटेक्ट रहा करें। मोहम्मद जफरान, मलक चंदेब, अब्दुल्ला अवान, मलक शुएब, नईम अवान जी, नईम अहमद कोटली से जनाब अली, आमिर खान, सजाद अहमद, निसार अहमद, मोहम्मद तोकीर मलंगी साहब को, शफीक अवान को हम वेलकम कहते हैं जी अपने प्रोग्राम में। अमजद भाई आप भी रास्ते में खड़े हुए हैं, आपसे आखिर में ये पूछना चाहेंगे, आपकी जान हम छोड़ते हैं जी, आपसे आखिर में पूछना चाहेंगे कि वोटर्स को, अपने वोटर्स को, अपने नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं अपने वोटर्स वोटर्स तो नहीं है, मेरे भाई हैं सारे, वोटर्स नहीं, मैं ये लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं करूंगा। मेरे भाई हैं, मेरी इज्जत है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। जितने भी लोग हैं मेरी वीसी के अंदर, वो मेरा खून है। हम्म, ठीक है जी। हम्म, उनके लिए वो हम्म, मुझे वोट दें, वो मुझे वोट ना दें, मेरे हम्म, आधी रात को भी मेरे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। हम्म, जिस तरह वो कहे, मेरे खून का आखिरी कतरा भी जंदरबाड़ी के लोगों के लिए हाजिर है, ये कहने की बातें नहीं है। हम्म, वोटर्स के लिए मेरा कोई पैगाम नहीं है, सारे मेरे भाई हैं। जो मुझे वोट देंगे वो भी मेरे भाई हम्म, हैं, जो नहीं देंगे वो भी मेरे भाई हैं। यहाँ पे हम लोग हम्म। एक हैं, एक खानदान से हैं, एक दा नहीं है। ये मेरा देखें पैगाम है। अमजद भाई, बात इस तरह से है कि जो हमारे वोटर्स है ना, जो हमारा अभी वोट देने का मेयार है वो ये है कि हम ये देखते हैं कि ये बंदा, ठीक है नवीद भाई। मेरा चाचा फोत हुआ था, उसकी फोतगी पे दुआ करने आया था। ये बंदा मेरी दादी अम्मी या मेरे कोई मामू फोत हुए थे या मेरे घर में कोई फोतगी हुई थी उसमें दुआ करने आया था। ये बंदा, नवीद मैंने भाई इसको आवाज आ एक रही है शादी आपको का मेरी? कहा था, मैंने इसको शादी का कहा था, मेरी ये शादी पे आया था। अगर तो कोई बंदा एक्टिव है, आ जा रहा है, तो हमारे वोटर्स का तो अभी ये मयार है, वो तो इस एंगल से सोचते हैं। हम, और मेरी ये कोशिश है कि लोग इस एंगल से सोचना छोड़ें, काबिल और काबिलियत की बुनियाद पर लोगों को वोट दें। ये कोई बड़ी हकीकत नहीं है कि भाई फलां बंदा मेरी फोतकी में आ गया है तो ठीक है जी, मैं भी इंशाल्लाह ताला उसको वोट दे दूंगा। ये कोई मयार नहीं है। खालिद भाई, हम प्रोग्राम को एंड करेंगे, वो अमजद भाई भी मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट हो गए दोबारा से। आखिर में आप कोई पैगाम देना चाह रहे हो अपने इलाके के लोगों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, अपनी बहन बेटियों को, माओ को? जी खालिद जी जी आ रही है आपको मेरी आवाज़? साहब। जी जी आ रही है, क्लियर आ रही सर मेरा तो वही मैंने पहले भी कहा है कि जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माएँ बहनें, भाई हैं, दोस्त हैं, जो भी है, मेरा है। यही दोबारा मैसेज है कि आपके पास जो आप वोट है वो कौम की अमानत है, और इस अमानत को किसी नाअहल बंदे को ना दें। ये कौम की अमानत है और ये इस अमानत के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। उस बंदे को दें आप वोट किस चीज़ का अहल है, और उस बंदे को हरगिज़ ना दें कि जिसको बात तक भी ना करनी आ रही हो, और उस बंदे को दें जो कल इलाके के लिए कुछ करना चाहता हो, इलाके के लिए कुछ जज्बा रखता हो, इलाके के लोगों के दुख दर्द में शरीक होता हो। हर जगह पे बहुत से कैंडिडेट मैंने ऐसे देखे हैं जो सिर्फ जीतने के बाद या हारने के बाद या तो जनाजे पे होते हैं या शादी ब्याह पे, बाकी कोई भी मामलात, कोई भी गांव के किसी भी
बंदे के साथ वो इस तरह के आम मामलात में शरीक नहीं होते, जो एक बड़ी दुख की बात है कि जी बिल्कुल अपना ऐसे। टाइम हो तो फिर वेल एंड गुड, अपना टाइम हो तो वेल एंड गुड, सब अच्छे की रिपोर्ट है। अगर किसी हम्म। गरीब खालिद साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। उसके कोई भी नहीं जाता ना हुई उससे। मेरी फिर यही रिक्वेस्ट है इलाके के लोगों से कि हम्म। अपना वोट बिल्कुल सोच समझ कर दें, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। और मेरा ये आखिरी मैसेज है कि वोट किरदार को दें, ना कि रिश्तेदार को। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत नवाजिश आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ये आपका पीक टाइम होता है, वो हमने आपसे ले लिया है, उसके लिए इंतहाई माजरत खाएं। तो इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर आपके साथ राब्ते में रहेंगे। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ लेके जाते हैं। अमजद भाई अगर हमें सुन रहे हैं, यहाँ से तो वो डिस्कनेक्ट हो गया, सुन रहे हैं तो बस अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खैर वफियत से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। शबीर भाई आपकी सिग्नल डिस्टर्बिंग की वजह से आपको हम नहीं ले सके। हमने बड़ी कोशिश की है और आपको बताया भी था कि ये जो सेलुलर नेटवर्क है, जो हम सिम से डेटा लेते हैं, उस पे ये मसला करता है। इसके लिए वाईफाई का स्ट्रांग होना, सिग्नल का स्ट्रांग होना बेहद ज़रूरी है। चले नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि आपकी भी जो बात है वो आवाम तक पहुंचाई जाए। उसके बाद हम आते हैं जी अपने व्यूवर्स की तरफ कि इनके अगर नाम नहीं लेंगे ये भी ज्यादती होगी। मुबारक अवान साहब देख रहे हैं हमें जी चंद्रबाड़ी से। मेरे भाई आपको मैं प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। जमील अवान देख रहे हैं, उसके बाद मलक बासित साहब देख रहे हैं, उनको वेलकम कहता हूँ जी। उसके बाद खिजर हयात साहब देख रहे हैं, खुरम अवान देख रहे हैं। एजाज अहमद ने मैसेज दिया अमजद भाई को कि अमजद भाई अगर आप हमारी वीसी में होते तो मेरा वोट किन्हीं का होता, कम अज कम कुछ बोल तो सकते हैं जी। कुटली से इनका तलक है, मलक आसफ के भतीजे हैं। अमजद भाई आपके लिए इन्होंने मोहब्बत भरा पैगाम भेजा है कि जी अगर आप हमारी वीसी में होते तो मेरा वोट आपका होता। गुलाम मुर्तजा साहब देख ले हैं जी, उनको वेलकम कहते हैं। कैसर नज़ीर साहब देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं। अल्ताफ हुसैन, मोहम्मद अली साहब, आदिल मंजूर साहब, और उसके बाद एम नज़ीर अवान, आमिर सादिक रूटा से देख रहे हैं जी, उनको वेलकम कहते हैं जी। और शमरेज मलक ने कहा है जी चंद्रबाड़ी से, नवीद भाई अमजद भाई ने बगैर इलेक्शन लड़े हमारे गांव में बहुत सारे काम करवाए जो कि पेंडिंग थे। बहुत शुक्रिया जी शमरेज साहब आपकी करेक्शन का जी। अपना हाफिज नईम साहब देख रहे हैं, ग्रेट अमजद साहब, अमजद साहब को इन्होंने अप्रिशिएट किया है जी, बहुत शुक्रिया जी। शौकत अली अवान साहब, ग्रेट प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया शौकत भाई आपकी मोहब्बतों का। शकील अवान साहब देख रहे हैं जी, मैं इत्फाक करता हूँ अमजद साहब से। ये भी कुटली रूटा से इनका तलक है, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं पीटीआई की, अल्लाह पाक इनकी जानो माल में इजाफा करे। और शबीर मीर साहब देख रहे हैं जी, इनको वेलकम कहते हैं। मलक नसीर साहब लाहौर से देख रहे हैं, उर्फ आम में पोला भाई कहते हैं इन्हें जी। वेलकम जी नसीर भाई, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। मोहम्मद मस्कीन साहब कुटली और से देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं जी। उमर मलक साहब देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं। ताहिर मलक साहब देख रहे हैं, मुजम्मल मलक साहब देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं जी। माजिद गुल देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं। असद अवान चंद्रवाड़ी से देख रहे हैं जी, उनको वेलकम कहते हैं जी। और उसके बाद हमारे मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मलक अकील साहब देख रहे हैं दुबई से, उनको वेलकम कहते हैं। और तनवीर अवान साहब चीफ ऑर्गेनाइजर तोसीब अल अवान, उन्होंने मशवरा दिया है कि नवीद मलक साहब इन तमाम लीडरों की रिकॉर्डिंग महफूज रखना इलेक्शन जीतने के बाद याददानी के लिए। इंशाल्लाह महफूज है तनवीर भाई, कहीं भी नहीं जाएंगे इंशाल्लाह ताला। एहतशाम अली साहब यूथ काउंसलर के उम्मीदवार हैं विलेज काउंसिल कोटली के, वो प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं जी। और जिन भाइयों का नदीम अहमद सियाना से देख रहे हैं, इनको वेलकम कहते हैं। शफीक अवान देख रहे हैं सियाना से, इनको वेलकम कहते हैं। और इन्होंने मशवरा दिया था कि इस प्रोग्राम को इनको मैं करें, तो मैं ऑन एयर शफीक भाई अभी इसकी करेक्शन कर देता हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम और भी बहुत सारी यूनियन काउंसिल्स में देखा जाता है, स्पेशली पिंडी इस्लामाबाद में लोग इसको देखते हैं, सराहते हैं। और दूसरा ये है कि इसको उर्दू में करने का मकसद ये है कि जो हमारे उम्मीदवार हैं उनकी काबिलियत
क्योंकि बाज़ जगहों पे उन्होंने, हमारी कौमी ज़ुबान है उर्दू, इन्होंने इस उर्दू में ही लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होता है। तो उस एंगल से फिर उर्दू को हम प्रेफर करते हैं। हालांकि आपकी बात ठीक थी, आपका मशवरा सर आंखों पे सर, लेकिन इसको उर्दू में जो इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद वो मैंने आपको बताया, और मेरे ख्याल में सॉलिड है, इस वजह से हम इसको उर्दू में कंटिन्यू कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इसी को इलेक्शन के बाद हम अपनी जुबान में, पहाड़ी में, इनको में, इंशाल्लाह ताला सारी जुबानों में करेंगे। और उसके बाद अगर कोई मेहमान रह गया हो, आरिस खान देख रहे हैं जी लड़ी से, आरिस शमरेज, ये छोटे बरखुरदार है, इनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी। इसके अलावा कोई बंदा रह गया हो जिसका नाम ना ले सका हूँ, उससे इंतहाई माजरत। और आखिर में तमाम दोस्तों से, तमाम सामीन और नाजरीन से, जितने लोग भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जिन लोगों ने शबीर साहब का इंतज़ार किया और उनकी बात उन तक डिलीवर नहीं हो सकी, अमजद भाई का जिन्होंने इंतज़ार किया और जो डिस्टर्बिंग का शिकार हुए, उन सब से मैं इंतहाई माजरत खा हूँ, इंतहाई माजरत खा हूँ। और इंशाल्लाह ताला मेरी ये कोशिश होगी कि अगले प्रोग्राम में इस तरह का कोई भी इशू ना हो। और आज जिस तरह से खालिद साहब को हमने मदऊ कर लिया था, इंशाल्लाह ताला अगर वो मेहमान, उनके किसी किस्म की कोई नेटवर्क की गड़बड़ हुई तो किसी और मेहमान के साथ हम आपको जो टाइम दिया होगा इंशाल्लाह ताला उसमें आपको साथ लेकर चलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, किसी के साथ कोई मेरी जुबान से कोई गलत लफ्ज निकल गया हो, किसी की दिल आजारी हुई हो, उसके लिए मैं इंतहाई माजरत खा हूँ। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह ने के बाद।